नमस्कार किसान साथियों, आप सभी कैसे हैं भाई। उम्मीद करते हैं कि काफ़ी अच्छे होंगे भाई। आज की हम बात करें, अक्ष का महीना है, मार्च का महीना जाने वाला है, लेकिन किसानों के लिए ख़ास ये वीडियो मेरा बनाने का मकसद ये है कि कल अचानक से जो एक सप्ताह हो गया, एक सप्ताह से शानदार तेज़ी है और आवक भी हम बात करेंगे। खैरथल की आवक कितनी है। मेरे साथ में यहाँ पर फार्मर है जो यहाँ पर सरसों लेके आए हैं। अब की बार ऐसा लग रहा है कि भाई गेहूं की फसल थोड़ा कम है, लेकिन सरसों की फसल ज़्यादा है। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे फार्मर से, क्या कुछ कहना चाहते हैं। खैरथल मंडी के अंदर ज़बरदस्त आवक के साथ शानदार भाव है, तो चलिए फार्मर से बात करते हैं। साहब नमस्कार। नमस्कार सर। अपना परिचय दीजिए बाबू जी। सर रणधीर सिंह यादव। रणधीर सिंह जी यादव, कौन? श्योपुर भेडंटा। श्योपुर भेडंटा, कहने का मतलब मुंडावर की तरफ। जी सर। ललित जी के उधर से ललित जी की विधानसभा से हैं। जी सर। जी सर। सब राव साहब, बात करें सरसों की, बात करें तो आपके क्षेत्र में पिछले साल के मुताबिक 2023 के मुताबिक 2024 में कितनी सरसों लगी थी? सर अब झड़त के अंदर तो ये कम ही बैठ रही है। झड़त के अंदर क्या बैठ रही है? 12-13 मन बीघा। ऐसा क्यों साहब? पता नहीं, तब ये कुछ क्या कारण रहा। भाई आपके क्षेत्र में पानी नहीं है क्या? बात पानी भी नहीं है, पानी की भी कमी है और कुछ टांस भी कुछ छोटी आई सबकी बार। छोटी आई है, लंबी आनी चाहिए थी, कुछ छोटी आई सबकी बार। और आपने ब्रांडेड बीज डाला है? यहाँ ब्रांडेड डाला था हमने, ये पायनियर का ही ब्रांडेड डाला था। 12 खर्चा काफी हो जाता है सर खेती के अंदर। अब 2,500 रुपये बीघे के अंदर कटवाई है, पानी भी लगवाया है, उसमें डीएपी महंगी थैलियाँ हो गई। अच्छा, तो उनको देखते हुए पहले तो भाव कम थे, लेकिन अब आके थोड़ा ठीक है भाव, तो इससे एक थोड़ा संतुलन बैठ जाएगा। पूरी साल का खर्चा भी चलाना है। पूरी साल का खर्चा भी चलाना है किसानों के। सरसों की एक ऐसी फसल है कि भाई पानी की कमी के बावजूद भी अपन इसमें 2 पैसे की आस कर सकते हैं। कुछ बारिश हो गई थी, उससे थोड़ी मदद मिल गई थी। बिल्कुल बिल्कुल, बारिश टाइम तो हो गई थी, उससे मदद मिल गई। बिल्कुल। लेकिन अब की बार कोई रोग वगैरह भी है क्या? सर रोग तो ऐसा नहीं है, रोग। लेकिन आप इतनी दूर से आ रहे हैं, आपके वहाँ पर मुंडावर छोटी मंडी भी पड़ती होगी? नहीं सर, ये नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो मंडियों के अंदर सुविधाएं हैं, जो खैरथल मंडी की सुविधा है, वो आपको सही लगती है या गलत लगती है? नहीं सर, सुविधा तो ठीक है, बहुत अच्छी सुविधा। बहुत अच्छी सुविधा है। कोई आपको ऐसी त्रुटि लगती हो तो हमें बताइए। नहीं सर, क्योंकि किसानों को मद्देनजर रखते हुए खैरथल के अंदर मेरे हिसाब से जो फैसिलिटीज़ दी जा रही है भाई, यहाँ से मेन गेट की हम देखें, इधर जो तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं, मेन गेट पे पर्ची बनवाइए। पर्ची बनवाने के बाद आप शॉप पर आइए। यहाँ पर अब आपका ये ट्रॉली में से माल उतारा गया है ना। अब छनाई होगी, छनाई होने के बाद तुल जाएगा, फिर आप फ्री हो पूरी तरह से। एक ये है थोड़ा, ये जो लैब है ना, ये थोड़ी सरकार की तरफ से अगर सरकारी लैब खुल जाए तो और थोड़ा अच्छा हो। अब उसमें कभी कभी लोगों की रहता है कि भाई यहाँ घपला होता है, बाकी तो सब ठीक है। आप ये कहना चाहते हैं कि सरकारी लैब भी होने चाहिए यहाँ किसानों के लिए? बिल्कुल बिल्कुल। ये प्राइवेट वाले के तो थोड़ा कम ही विश्वास करते हैं सर। लेकिन राव साहब, अब की बार देखा जाए ना, यहाँ लैब कंडीशन हम देखे हैं तो 42-43 पता नहीं क्या चक्कर है। ठीक है सर। अब की बार एक तो डाढ़ा था ना, वो नहीं मारा फसल को। एक जो पीछे जो बीच में सफेद हो जाता था ना पेड़, बिल्कुल, जो बार बार जो पेड़ निकल जाते थे, तो वो भी अब की बार नहीं हुआ। तब की बार जो सरसों है वो थोड़ी निरोगी है, चाहे धड़त में थोड़ी कम हो, लेकिन वैसे निरोगी सरसों है। निरोगी सरसों है। लेकिन राव साहब, अपन बात करें, अब यहाँ पर किसान रजिस्ट्री कार्ड बन रहे हैं, आपने बनवाया या नहीं बनवाया? बनवा लिया। कहाँ से बनवाया आपने? मुंडावर से। सारी क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगे? जमाबंदी लगी थी और आधार कार्ड। जमाबंदी और आधार कार्ड लगे हैं, मोबाइल नंबर और मोबाइल नंबर आधार से जुड़ा हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि अब ऐसा देखा जा रहा है कि भाई कल राजस्थान दिवस है, और इस राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य पर किसानों को भजन लाल सरकार, राजस्थान सरकार, ऐसा लगता है कि भाई कुछ बड़ा ऑफर देने वाली है, और हमें भी पूरी उम्मीद है। लेकिन मैं सभी फार्मरों से पुनः रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, हर वीडियो में बताता हूं कि भाई अपना फार्मर रजिस्ट्री कार्ड बनवा लें,
जो भी सरकार की स्कीमें आती है, केंद्र सरकार की हो चाहे राज्य सरकार की हो, उनसे आप वंचित रह जाएंगे नहीं तो। बिल्कुल। अब हम बात करते हैं यहाँ पर सरसों भाव की। भाई कल मैंने आपको एक सुबह वीडियो डाली थी और उसमें कहा था कि 200 रुपये की तेज़ी है, लेकिन भाई उस अल्लाह का, उस परमात्मा का, उस ईश्वर का कुछ भी कह लो, लेकिन उसकी नज़र है ना, अब की बार पूरा आशीर्वाद मानिए किसानों पर। चाहे हम प्याज की बात करें, चाहे सरसों की बात करें, चाहे गेहूं की, बड़ा शानदार भाव है। अब फ़िलहाल जो हम आवक की बात करें ना, 35 से 40 हज़ार कट्टों की खैरथल मंडी के अंदर आवक है। लेकिन कल सुबह जब भाव खुला था तो 6050, बिल्कुल सही सुन रहे हो आप, 6050 भाव खुला था, लेकिन शाम होते होते 5950 रह गया। लेकिन यार कल के बाद 1 तारीख से गवर्नमेंट की खरीद भी चालू हो जाएगी। राव साहब क्या लगता है, अब जिस हिसाब से भाव बढ़ रहे, लोग गवर्नमेंट खरीद पे देंगे? कैसे देंगे सर? वो गेहूँ का 2500 कर रखा है, यहाँ 3000 का भाव है, तो हम वहाँ क्यों लेके जाएंगे? मेरे हिसाब से तो अब ये जब 6050 है, यहाँ 5950 होगी, तो ये उनके पास कोई नहीं जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। नहीं करवाएंगे सर। भाई ये तो कुछ असमंजस की सी स्थिति बन गई। लेकिन हम आज वार की बात करें, शनिवार है भाई, शनिवार का वार है ना, किसानों के लिए कुछ खास रहता, बताया? हाँ, तो उनको क्यों साहब? खास इसलिए होता है सर, ये कुछ जो सेठ लोग होते हैं ना, वो कुछ माल ज़्यादा खरीद लेते हैं कि भाई कल हमें टाइम मिल जाएगा इतवार को उठाने का या वो करने का ना जी, तो इससे वो थोड़ा और माल, जिसको 10 कट्टे की जरूरत होती है वो 20 कट्टा खरीदता है, जिसको 1000 की होती है वो तो 1500 खरीद लेता है, तो उससे थोड़ी और चंगाई होती है। बिल्कुल ऐसा मानते हैं। बिल्कुल भाई, कल 40-45 हज़ार कट्टों की आवक थी। रेट मैंने बता दिया, 6050 से खुला था और शाम होते होते 100 रुपये डाउन हो गया था। कहने का मतलब 5950 रह गया था। भाई उम्मीद करते हैं आज शनिवार के दिन भी किसानों को काफ़ी अच्छा लाभ मिलना चाहिए। मैं भी अपने दिल से दुआ यही करता हूँ कि काफ़ी अच्छा भाव, क्योंकि आगे डिमांड है भैया, पूरी डिमांड है। चाहे हम अलवर मंडी की बात करें, सेम यही रेट चल रहा है, वहाँ से 1-2 रुपये तेज़ ही रहता है खैरथल, लेकिन भाव है जो भाव, ऐसा लगता है कि स्टेबल रहने की उम्मीद है। और 50-100 रुपए तो ऊपर नीचे होते रहते हैं, क्योंकि इससे ही बाजार थोड़ा एक जगह रहता है तो भी अच्छा नहीं लगता, एक जगह रहता है तो भी अच्छा नहीं लगता थोड़ा। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में जो आगामी जो महीना आ रहा है, अप्रैल का महीना, किसानों के लिए कुछ खास होने वाला है। लेकिन भाई साहब जो सिरसों लेके आए हैं, वो सिरसों भी दिखा दो एक बार। आइए भाई, बड़ी शानदार सरसों लेके आए हैं भाई, देखिएगा, गजब की सरसों। एक बार उठा लीजिए थोड़ी सी। सर ये 43% तेल है इसमें सर। आपने लैब करा ली? करवा ली। कल ही करवा गए? ये 3 दिन हो गए मेरे को लाते हुए ना। 3 दिन हो गए भाई, बड़ी। लेकिन साहब ये जो इसमें ये डड़े से बन रहा है, ये क्या है? ये सर क्या है, कुछ 1-2 साथी ना गिल्ली कट गई और ट्रॉली में ही रह गई थी वो। अच्छा। तो और नीचे कल ट्रैक्टर का टाइम नहीं लगा तो ज्यादा उसमें हवा नहीं लगी ट्रॉली में। अच्छा, तो इसीलिए फिर ढेर करवा दिया, थोड़ी हवा लग जाएगी, फिर इसके काट लगवाएंगे, फिर जब शाम को तुलवाएंगे, फिर ये सूख जाएगी जब तक सर। बिल्कुल। अभी थोड़ी सी इसमें काट लगवाओगे, कहने का मतलब सुखवाओगे। हाँ, बिल्कुल सही बात है। पानी लगी, हाँ, सभी किसान भाइयों से, सभी फार्मरों से, सभी व्यापारियों से ये कहना चाहूँगा कि जो खैरथल मंडी के अंदर किसानों को सुविधाएं दी जा रही है, बहुत अच्छी सर, काफ़ी अच्छी सुविधाएं हैं। ये मेरे साथ में मुंडावर के रणधीर सिंह जी थे, मुंडावर शोपुर गांव से थे। इनके जो मन में मनसा थी वो ये थी कि भाई यहाँ पर एक गवर्नमेंट लैब भी होना ज़रूरी है। तो हम आपको ताज़ा जानकारी के साथ पुनः मिलते हैं। हमें ज़्यादा से ज़्यादा आप सपोर्ट करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम आपको ताज़ा जानकारी के साथ पुनः मिलते हैं। लेकिन सभी किसान भाइयों से ये कहना चाहूँगा, जैसा राव साहब कह रहे हैं कि अब काट लगवाएंगे, इसमें काट का मतलब ये है कि इसको सुखाएंगे। माल थोड़ा सूखा ही लेके आए मंडी, सूखा माल लेके आओगे तो आपको अच्छा रेट मिलेगा, बढ़िया रेट मिलेगा। यहाँ से खुश होकर के जाओगे। और उम्मीद हम यही करते हैं कि आज शनिवार का दिन किसानों के लिए खास हो। लेकिन तमाम जानकारियाँ हम पल पल के अपडेट आपको देते रहेंगे। आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट चाहूँगा मैं कि इस वीडियो को है ना ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक, फार्मरों तक पहुँचाइए और व्यापारियों तक भी पहुँचाइए,
क्योंकि खैरतल मंडी के अंदर ज़बरदस्त आवक है इस टाइम, और आप चाहे ख़रीदना चाहे सरसों, चाहे बेचना चाहे, तो यहाँ के लिए मोस्ट वेलकम है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान, जय किसान।